हेलो स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में आपके सेकंड पेपर का यूनिट सेकंड में मैट्रिक्स स्पेस पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर एच.एम. देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से। अब मैट्रिक्स स्पेस क्या है? यदि माना एक्स एक अरिक्त समुच्चय मतलब नॉन वॉइड सेट, तो प्रतिबिंब डी एक्स बाई एक्स से आर पर एक दूरी कहलाता है। यदि यह x के अवयवों के प्रत्येक कर्मित युग्म का मतलब पेयर ऑर्डर पेयर एक्स वाई की एक अद्वितीय वास्तविक संख्या इस प्रकार हो फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। अब मैट्रिक्स इसमें पहला वर्ड आपका आता है एम से, तो इसमें चार कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। अगर मैट्रिक्स स्पेस क्या है, मैट्रिक्स क्या है, तो M1 का मतलब डी एक्स वाई, इसका मतलब उसकी दूरी समष्टि का मान कर्मित युग्म में सदैव धनात्मक होता है। दूसरा M2 इक्वल टू डी एक्स वाई बराबर जीरो, देन प्रूव करेंगे x बराबर वाई, या x बराबर वाई हो तो डी एक्स वाई बराबर जीरो। तीसरी कंडीशन कहलाती है आपकी सिमेट्रिक कंडीशन, तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। और चौथी कंडीशन कहलाती है आपकी त्रिभुज असमीकाएँ, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अगर किसी भी सवाल में अपने को मैट्रिक्स स्पेस पूर्ण का सिद्ध करने का आता है तो आपको इनमें ये चारों कंडीशन लगानी है, जहाँ डी एक्स वाई एक्स तथा वाई के मध्य की दूरी कहलाती है। अब आपका आता है पहला तथा दूरी मैट्रिक्स। अब आता है मैट्रिक्स स्पेस। यदि एक्स के नॉन वॉइड सेट हो तो डी एक्स वाई के सभी अभिग्रहित का मतलब पोस्टुलेट, जैसे M1 M2 M3 M4 को संतुष्ट करता है, तो उसे दूरी की समष्टि कहते हैं और इसे एक्स डी द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर इसमें आपका आता है छद्म दूरी की समष्टि। अब क्या है छद्म दूरी? माना एक्स एक नॉन वॉइड सेट है तो उसकी प्रतीक चित्रण मैपिंग डी एक्स बाई एक्स से आर एक छद्म दूरी कहलाता है यदि यह एक्स के प्रतीक कर्मित युग्म की एक वास्तविक संख्या से इस प्रकार संबंध करता है कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब यहाँ पे स्मॉल एक्स वाई जेड है वो बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स है, तो वही वापस कंडीशन डी एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल जीरो, यदि x बराबर y हो तो डी एक्स वाई बराबर जीरो, और सम्मित कंडीशन डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स, और डी एक्स वाई लेस देन इक्वल डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो दूरी की समष्टि के जो चार पोस्टुलेट थे वही आपके छद्म दूरी में आते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट असमीकाएँ हैं, जैसे पहली असमीकाएँ हैं सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में ज़्यादातर पूछी गई है, और उसमें ये क्वेश्चन ही जो मैंने लिखा है रेड पेन से वही क्वेश्चन आपके बन के आता है। यदि वन लेस देन पी लेस देन इन्फिनिटी एवं वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू बराबर वन हो तो ए बी लेस देन इक्वल ए की पावर पी बटा पी प्लस बी की पावर क्यू बटा क्यू, जहाँ ए व बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो अपने को क्या करना है, इसमें कंडीशन लेंगे यदि ए बराबर जीरो हो या बी बराबर जीरो हो, तो ए भी जीरो हो या बी बराबर जीरो हो तो टोटल मान क्या होगा, तो जीरो डॉट जीरो लेस देन इक्वल ए की जीरो की पावर पी प्लस जीरो की पावर क्यू। इसका मतलब जीरो लेस देन इक्वल जीरो, तो इसका मतलब अपने क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर जीरो हो सकता है, लेस देन तो हो ही नहीं सकता। तो हम मानेंगे इसको कि यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक कोई फंक्शन लेंगे। आपको इस इक्वलिटी को प्रूव करने के लिए इस फंक्शन का याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फंक्शन नहीं याद रखोगे तो आपके इसमें कंडीशन। अब फंक्शन क्या लिया है, माना एफ टी बराबर वन माइनस लेमडा प्लस लेमडा टी माइनस टी की पावर लेमडा, और लेमडा का मान जीरो और वन है। तो जैसे इसका एफ डैश टी, इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वन का जीरो हो गया और लेमडा टी का आपका क्या आ गया। इसमें ध्यान रखना ये वन माइनस लेमडा है ना ये, तो लेमडा वन का जीरो हो गया, अपने टी का मान तो लेमडा टी में टी का वन हो गया तो लेमडा बच गया, और टी की पावर लेमडा को गया लेमडा टी की पावर लेमडा माइनस वन। तो पहले दोनों कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो एफ डैश टी बराबर जीरो। अब ये एफ डैश टी बराबर कौन जीरो का मतलब आपने मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, तो उससे अपने पॉइंट निकालते थे क्रिटिकल। इसी प्रकार एफ डैश टी इक्वल टू जीरो, तो लेमडा इसमें से कॉमन ले लिए तो वन माइनस टी की पावर लेमडा माइनस वन बराबर जीरो। लेमडा और लेमडा माइनस वन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो टी की पावर लेमडा माइनस वन बराबर जीरो।
तो आप लिखेंगे कि टी की पावर लैम्डा माइनस वन बराबर टी की पावर जीरो, क्योंकि अपने पास क्या होता है, वन कब है, किसी की फंक्शन की वैल्यू जीरो हो पावर में, तो टी की पावर लैम्डा माइनस वन बराबर टी की पावर जीरो। तो घातांक नियम से आप पढ़ चुके हो कि आधार समान हो तो घातें भी समान होगी। इसका मतलब लैम्डा टी माइनस वन बराबर जीरो, तो आपके टी बराबर वन। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो एफ डबल डैश टी इक्वल टू माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस वन टी की पावर लैम्डा माइनस टू। अब अपने को यहाँ पे टी बराबर वन रखेंगे, तो जैसे ही टी बराबर वन रखेंगे तो एफ डबल डैश टी का मान आपके हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस वन देन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव किया जीरो और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान आ रहा पॉजिटिव। इसका मतलब कौन सा मान होता है, मैक्सिमम मिनिमम में अपने पढ़ चुके हैं, अर्थात ये मान क्या हो गया, टी बराबर वन पर न्यूनतम हो गया। इसका मतलब एफ वन का मान लेस देन इक्वल आपके एफ टी को होगा। तो वन माइनस लेमडा, इसका मतलब इसमें क्या करना है, एफ टी का मान रख दिया और टी बराबर वन पर, और एफ टी का मान रख दिया राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में टी बराबर वन पे एफ वन का मान और ये। अब दोनों तरफ से इसमें वन माइनस लेमडा इसमें से कॉम अपने आ गया, तो वन माइनस लेमडा प्लस लेमडा टी माइनस टी की पावर लेमडा ग्रेटर देन इक्वल जीरो, या इसको अपने कह सकते हैं इसका मान बड़ा होगा जीरो से। तो जब ये मान जीरो से बड़ा होगा तो वन माइनस लेमडा प्लस लेमडा टी इज लेस देन इक्वल टी की पावर लेमडा। इसका मान बड़ा होगा किससे, टी की पावर लेमडा से। अब लेमडा के बराबर आपको रखना है वन अपॉन पी, तो वन माइनस वन अपॉन पी प्लस टी अपॉन पी का मान बड़ा होगा टी की पावर वन अपॉन पी। तो वन वन माइनस वन अपॉन पी, तो आपको एक कंडीशन दे रखी है वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू बराबर वन। तो वन माइनस वन अपॉन पी की जगह लिख देंगे वन अपॉन क्यू प्लस टी अपॉन पी बराबर लेस देन इक्वल टी की पावर वन अपॉन पी। अब टी बराबर ए की पावर पी बटा बी की पी पावर क्यू। तो इसमें कंडीशन में क्या करना है, पहले फंक्शन मानना है, उसके बाद में उसका दोनों को डेरिवेटिव निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन से टी का मान निकालना है और मान निकाल के इसमें रखना है, और इसके बाद में अपने को इसमें कॉमन फैक्टर लेके कंडीशन दे रखी उससे वैल्यू रखेंगे। अब लास्ट में पुट करेंगे टी बराबर ए की पावर पी बटा बी की पावर क्यू, और इसको सोल्व करने पर आपका ये प्रतिबंध आ जाता है। अब इसी सवाल को अपने को अगर प्रूव करना चाहें तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से भी ही प्रूव कर दिया जा सकता है। इसका मतलब पहले ए बराबर वन और बी बराबर वन रखने पर मैंने इसको प्रूव करके बताया है, तो आपके ए सत्य होता है, ए बराबर के और बी बराबर के लेके भी कर सकते हैं, और अगर ए वन पर सत्य है के पर सत्य है तो एन ए बराबर के प्लस वन और बी बराबर के प्लस वन के लिए भी ये सत्य होगा, और इस हिसाब से इसको प्रूव करके दिया है, तो आपके ये मान भी एम से भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इसकी आपकी आती है होल्डर इनइक्वलिटीज़। तो आपके पेपर में होल्डर इनइक्वलिटीज़ का स्टेटमेंट भी पूछा हुआ है, और सिद्ध कीजिए होल्डर इनइक्वलिटीज जो क्वेश्चन, यदि ए आई और बी आई दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं तो समेसन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन ए आई बी आई लेस देन इक्वल समेसन आई इक्वल टू वन टू एन ए आई की पावर पी की होल पावर वन अपॉन पी समेसन आई इक्वल टू वन टू एन बी आई की पावर क्यू की होल पावर वन अपॉन क्यू, जहाँ वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू बराबर वन है और पी का मान एक से कम है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हम जानते हैं कि अगर कौन सी जो अभी अपने इनइक्वलिटीज़ पहले की है उस इनइक्वलिटीज़ का ही करना है, तो हम जानते हैं कि पी का मान वन हो और इन्फिनिटी के बीच में हो, तो वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू बराबर वन हो, तो ए बी लेस देन इक्वल ए की पावर पी बटा पी बट प्लस बी की पावर क्यू बटा क्यू होता है। इस इनइक्वलिटीज़ का जो अपने सबसे पहले निकाली है उसका प्रयोग करना है और उसका स्टेटमेंट लिख के लिखा है। अब इसमें अपने को क्या करना है, ए की जगह पुट करेंगे ए आई अपॉन समेसन आई इक्वल टू वन टू एन ए आई की पावर पी की होल पावर वन अपॉन पी, और बी इक्वल टू पुट करना है बी आई अपॉन समेसन आई इक्वल टू वन टू एन बी आई की पावर वन अपॉन क्यू। जैसे मान इसको रखेंगे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करते ही आपको इसमें ध्यान रखना है कि दो जो नंबर समीकरण है का योग आई इक्वल टू वन टू एन एन का समेसन की अंश और हर में गुणा करेंगे, तो जैसे ही ये गुणा करेंगे तो आपकी ये जो फैक्टर है ये आपका बन जाएगा, और एक फैक्टर बनेगा जिसमें आपके आ जाएगा वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू, और वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू का आपको कंडीशन दे रखी है वन होता है, अतः ये आपकी जो है अब ए आई बी आई बटा समेसन ए आई, तो ये आपका ए आई का मान है गया, ये आपका बी आई का मान हो गया, इसका मान वन हो गया, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपकी कंडीशन आ जाएगी। दूसरी आपकी इस इनइक्वलिटीज है कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वलिटीज।
यदि ए आई A1 A2 एन टाइम तक an और B1 से लेके Bn एन टाइम तक बिलोंग्स टू कैपिटल R की पावर n है, तो आपको कह रहा है कि समेसन आई इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ ए आई बी आई का लेस देन इक्वल समेसन आई इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ ए आई का स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस इंटू समेसन आई इक्वल टू 1 to n बी आई मॉडुलस का स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसमें कंडीशन में क्या करना है अपने को, देखो यही जो कंडीशन है, तो पीछे आपके जो कंडीशन आई इसमें ए इक्वल टू उससे भी किया जा सकता है, और दूसरा क्योंकि इसमें ए का मान 1 से n तक दे रखा है, तो हमने मान लिया आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये माना है। तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस n टाइम AN स्क्वायर इक्वल टू भी 0 होगा, तो इसको 0.A1 स्क्वायर ये रखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये टोटल 0 + 0 + 0 A1 स्क्वायर प्लस 0 A2 स्क्वायर प्लस 0 A3 स्क्वायर, तो इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपके रिजल्ट आएगा A1 स्क्वायर इक्वल टू भी 0 या A2 स्क्वायर इक्वल टू भी 0 और AN स्क्वायर इक्वल टू 0। तो समेसन आई इक्वल टू 1 to n A1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब A1 बराबर A2 बराबर AN बराबर भी 0। इसी प्रकार हम लेंगे बी आई समेसन इक्वल टू 0 आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर का, तो वो आपने यही सिमिलर कंडीशन लिख देनी है B1 बराबर B2 बराबर n टाइम BN इक्वल टू, तो असमीका एक में 0 लेस देन इक्वल 0 में सम्मानित हो जाती है, जो कि सत्य है। अब हम पहले कंडीशन लेंगे कि अपने अगर इसमें मान रखें तो ये 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन कौन सी ले रहे हैं हम, दूसरी कंडीशन ले रखे हैं समेसन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर 0 से अधिक, तो x बिलोंग्स टू r, इसके लिए x ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर, तो हमें पता है जब ये 0 है से बड़ा है तो आपका कोई एक स्क्वायर क्वांटिटी है लीनियर, उसका मान भी 0 से बड़ा होगा। तो 0 लेस देन इक्वल आई समेसन आई इक्वल टू 1 to n एक्स ए आई प्लस बी आई का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको खोलेंगे, और इन सब के आगे अलग अलग पार्ट, क्योंकि इसमें आई समेसन लगा हुआ है तो इसको अलग अलग पार्ट में लेंगे, और आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर को कैपिटल एन मान लेंगे, और समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई को अपने कैपिटल बी, और समेसन आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर को कैपिटल सी। तो दो में आपने देखा होगा कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए ये सत्य है। अब दो से माना x बराबर b माइनस बी अपॉन 2a, तो एक पॉजिटिव लेने पर, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर आपके 0 लेस देन इक्वल बी स्क्वायर बटा 2a का होल स्क्वायर डॉट ए माइनस बी अपॉन 2a डॉट बी प्लस सी, इसका मतलब आपके ये आ जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a लेस देन सी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर लेस देन ऑफ 4ac। अब ये समीकरण 3 से ए बी सी का मान रखने पर, और जैसे मान रखेंगे तो आपकी ये कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वलिटीज प्रूव हो जाएगी। अब यह कहता है कि इसी को नोट होल्ड कौन सी होल्डर इनइक्वलिटीज में ए आई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए आई और बी आई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी आई और पी क्यू बराबर 2 लेने पर भी कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वलिटीज प्राप्त होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने कौन से होल्डर इनइक्वलिटीज में ए की जगह समेसन ए आई और मॉडुलस ए आई और बी की जगह मॉडुलस ऑफ बी आई और पी और क्यू के मान 2 रखने पर भी ये डायरेक्ट प्रूव किया जा सकता है, परंतु एग्जाम में आपको पहले होल्डर प्रूव करके फिर इसमें ये पुट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कि होल्डर लिखा और उसको। और तीसरी चौथी आपकी है मिनकाउसी इनइक्वलिटीज। अब इसमें और ऊपर वाली में 3 नंबर और 4 में क्वेश्चन में यही अंतर है कि ए का मान 1 से n तक है A1 का, और B1 का मान लेके Bn तक है, r की पावर n है। उसमें अपने क्या था, प्रोडक्ट में था, यहाँ पे आपके समेसन में। तो समेसन आई इक्वल टू 1 to n ए आई प्लस बी आई की पावर 2 का होल पावर 1/2 लेस देन इक्वल समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ए आई की पावर 1 का स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस समेसन आई इक्वल टू 1 to n बी आई का स्क्वायर की पावर 1/2। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और समेसन को ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर इसको खोलेंगे तो ए आई स्क्वायर प्लस 2 ए आई बी आई प्लस बी आई स्क्वायर, और सबके आगे समेसन अलग अलग कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लिया। तो जब करते हैं इसमें तो आपको ध्यान होगा कि ये जैसे लगाएंगे तो इसके लेस देन है, तो समेसन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर प्लस 2 समेसन ए आई का स्क्वायर की पावर 1/2, इसको ए आई को अपने क्या करें स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, और बी आई को स्क्वायर का अंडर रूट, और ये बी आई स्क्वायर। तो अपने पढ़ चुके हैं कि कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वलिटीज में एक्स लेस देन इज मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। तो इसमें आपने इसका ये किसका हो गया,
राइट हैंड साइड का पार्ट जो है समेसन आई इक्वल टू 1 ए आई का स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस बी आई समेसन आई इक्वल टू 1 बी आई स्क्वायर की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। अतः इसका स्क्वायर रूट लेने पर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके यहाँ पे इसका मान 1/2 आ जाएगा और इसका मान आपके ये कंडीशन आ जाएगी। अब इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे कोई भी, अब मान लीजिए कि कोई प्रतिचित्रण में डी निम्न में परिभाषित किया गया है और डी आर बाई आर से आर इस प्रकार है कि डी एक्स वाई का मान अगर एक्स नो वाई है तो 1 है और x इक्वल टू वाई है तो आपकी इसकी वैल्यू 0 है और 4r एक्स वाई बिलोंग्स टू r। तो डी आर में एक दूरिक है और जिसे तुच्छ या विविक्त दूरिक कहते हैं। इसका मतलब दूरिक है, तो आपको बताया था कि जब भी दूरी का सवाल आए तो आपको चारों कंडीशन लेनी है। तो डी एक्स वाई बराबर ये दे रहे, इसको नंबर 1 माना। यदि डी एक्स वाई दूरिक समष्टि हो तो उपरोक्त अभिग्रतों का पालन करेगा। पहली डी एक्स वाई ग्रेड का मान क्या है, लेस देन 0। तो एक से स्पष्ट होता है कि डी एक्स वाई का मान 0 तथा 1 के मध्य है, जो कि वास्तविक धनात्मक संख्या है। दूसरी कंडीशन M2, यदि x बराबर y, अब x बराबर y लेते हैं तो इसमें आपने डी एक्स वाई का मान क्या है, 0 दे रखा है सवाल में एक में। और यदि x नॉट इक्वल टू वाई हो तो डी एक्स वाई का मान 1, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब इसमें जो M2 में दो पार्ट किए हैं, x बराबर y पर डी एक्स वाई बराबर 0, वो तो आपकी कंडीशन वेरीफाइड है। दूसरी कंडीशन है x नॉट इक्वल टू वाई पर आपके डी एक्स वाई का मान 1 दे रखा है, जो कि संभव नहीं है। M3, अब M3 में वही x बराबर y, तो डी एक्स वाई बराबर 0, तो डी ऑफ वाई एक्स बराबर भी 0 का। और x नॉट इक्वल टू वाई, यहाँ पे दो कंडीशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x बराबर वाई और x नॉट इक्वल टू वाई पर दो पर आपको कंडीशन दे रखी है डी एक्स वाई बराबर 1, तो डी ऑफ वाई एक्स बराबर भी 1 होगा। तो दोनों उपरोक्त दोनों कंडीशन से क्या आ रहा है कि ये सिमेट्रिक है। और चौथी आपकी कंडीशन है M4 एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R होने पर तीन स्थितियाँ प्राप्त हो सकती है, या तो एक्स वाई जेड तीनों बराबर हो, या एक्स और वाई बराबर हो, जेड नॉट इक्वल टू बराबर हो, और तीसरा एक्स और वाई और जेड तीनों बराबर नहीं हो। तो दूसरी कंडीशन में अपने तीन कंडीशन होती है कि एक्स बराबर वाई है, जेड के बराबर नहीं है, दूसरा वाई बराबर जेड है तो एक्स के बराबर नहीं है, तीसरा जेड बराबर एक्स हो तो वाई के बराबर नहीं है। तो अपने को एक ही कंडीशन लेनी है। तीनों बराबर जब है तो आप देखो कि मॉडुलस ऑफ एक्स वाई बराबर इक्वल टू 0, तो मॉडुलस ऑफ एक्स वाई को अपने क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड प्लस डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। इसका मतलब इन तीनों का मान अपने पास 0 है, अर्थात ये जो है आपकी चौथी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। नॉट इक्वल टू 0 पर, अर्थात दो अवयव समान हो, तो डी ऑफ एक्स वाई बराबर 0 और डी ऑफ एक्स जेड इक्वल टू 1 है, और डी ऑफ जेड वाई बराबर 1 है। क्योंकि वाई और जेड बराबर नहीं है तो इसका मान 1 होगा, तो इसमें मान रखेंगे तो आपकी ये सेटिस्फाई हो रहा है। और तीसरा, तीनों बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं होने पर आपके एक्स नॉट इक्वल टू वाई पर डी एक्स वाई का मान 1 है, वाई नॉट इक्वल टू जेड पर डी वाई जेड का मान 1 है, और जेड नॉट इक्वल टू एक्स पर डी एक्स जेड का मान 1 है। तो आप इसमें मान रखेंगे तो 1 लेस देन ऑफ 1 प्लस 1, इसका मतलब 1 का लेस देन ऑफ 2, इसका मतलब 2 बड़ा है 1 से, तो आप इसमें वही वापस 1 प्लस 1 रखोगे, इसको करेंगे तो उपरोक्त सभी अभिग्रहितों का पालन करता है, तो डी एक्स वाई एक दूरिक समष्टि। दूसरा आपको दिया है जिसमें वही मैपिंग है और इसमें भी अपने को दूरी का रखा है, और ये कहता है कि ये जो है ये इसे इसका नाम दे रखा है साधारण दूरी कहते हैं। तो इसका मतलब डी एक्स वाई बराबर आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। वही चारों कंडीशन कौन सी, डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो मॉडुलस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0, मापांक गुणधर्म के अनुसार मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। दूसरी कंडीशन डी एक्स वाई बराबर 0, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 0, तो एक्स माइनस वाई बराबर 0, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर 0 देन एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर वाई। तीसरी कंडीशन डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स, इसका मतलब कौन, सिमेट्रिक कंडीशन। तो एक कंडीशन ले लो लेफ्ट हैंड, डी एक्स वाई बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, मॉडुलस में माइनस कॉमन ले लो तो मॉडुलस ऑफ वाई माइनस एक्स, और मॉडुलस ऑफ नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ वाई माइनस एक्स, तो देन डी वाई एक्स इक्वल टू डी एक्स वाई। सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। चौथी कंडीशन है डी एक्स वाई लेस देन ऑफ डी एक्स जेड प्लस डी जेड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, डी एक्स वाई बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई में दे रखा है, इसमें जेड ऐड करना है और जेड सब्ट्रैक्ट करना है, और इसको अपने कौन सी त्रिभुजीय असमीकाय से इसको करेंगे तो लेस देन ऑफ एक्स प्लस जेड और
प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वाई। मॉडुलस ऑफ जेड माइनस तो डी एक्स माइनस जेड होता है डी एक्स जेड, और जेड माइनस वाई होता है डी जेड वाई, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है, अतः डी एक दूरी की समष्टि है। इस प्रकार आर डी एक दूरी की समष्टि है। अब एग्जाम्पल 3 लिया कि यदि प्रतिचित्रण डी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से आर निम्न रूपों में परिभाषित है कि डी एक्स वाई बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का x1 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर फॉर आर x इक्वल टू x1 x2 एंड y इक्वल टू y1 y2। तो डी आर स्क्वायर में एक दूरिक है, इस जिसे यूक्लिड दूरिक कहते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि आपको दूरी प्रूव करने के लिए वही वापस m1 m2 m3 m4 इस हिसाब से लेना है, और इसके बाद में वही अंडर रूट का जिससे पीछे मॉडुलस फंक्शन का आया था इसका वर्क किया, और आपको x बराबर y और m3 और m4 प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन तो एक जैसे ही है। अब आपका आता है डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, दो समुच्चयों के मध्य दूरी ज्ञात करना। माना एक्स डी एक दूरी की समष्टि है, तो एक बिंदु स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स तथा एक्स के एक नॉन वॉइड सेट ए के बीच की दूरी को समुच्चय के मध्य दूरी कहलाता है, जिसे डी ब्रैकेट एक्स और कैपिटल ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब डी एक्स बराबर इन्फिमम ऑफ डी स्मॉल एक्स और स्मॉल ए, और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अर्थात एक्स का एक के बिंदु से दूरियों का निम्नक या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड एक्स के दो नॉन वॉइड सबसेट के मध्य दूरी को निम्न रूप से निरूपित किया जाता है। तो डी ऑफ ए बी बराबर इन्फिमम ऑफ डी ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, अर्थात ए के बिंदुओं का बी के बिंदु से दूरियों का महत्तम निम्न परिबद्ध होगा या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड है, अतः डी ए बी वही वापस पॉजिटिव होना चाहिए। डी ए बी इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू 5। थर्ड कंडीशन डी ए बी जो है पॉजिटिव इफ़ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। और फोर्थ कंडीशन इसमें आपके आती है डी ए डैश 5 इक्वल टू डी ऑफ फाई ए इक्वल टू इन्फिनिटी। और पांचवी कंडीशन है डी ऑफ एक्स ए कैपिटल इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बराबर ए। तो ये जो दिया है ये छोटे क्वेश्चन आपके डेफिनेशन में आता है। फिर डायमीटर ऑफ सेट, माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, एक्स का एक नॉन वॉइड सबसेट ए है कैपिटल, तो एक के व्यास के निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है और इसको व्यास को डेल्टा से व्यक्त कर रहा है। तो डेल्टा ऑफ ए इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी A1 A2 A3 AN, या दो बिंदु के लिए लें तो A1 A2 और सच दैट A1 A2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अर्थात ए में बिंदु के मध्य दूरियों का उच्चक LUB या लीस्ट अपर बाउंडेड यदि ए का व्यास फाइनाइट है, अर्थात डेल्टा ऑफ ए लेस देन इन्फिनिटी, तो न तो बाउंडेड होगा, और यदि एफ डेल्टा ए इक्वल टू इन्फिनिटी है तो ए अनबाउंडेड कहलाता है। अब बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस इंपॉर्टेंट है। परिबद्ध दूरिक समष्टि को परिभाषित कीजिए या डिफाइन बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। तो माना एक दूरिक समष्टि एक्स डी बाउंडेड कहलाता है यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्याएं m जो है इस प्रकार विद्यमान हो कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल m फॉर आल स्मॉल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो यदि डी एक्स वाई फाइनाइट हो तो ये बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है। अगर डी एक्स वाई का मान इनफाइनाइट हो तो आपका ये अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है आर स्टार इक्वल टू आर यूनियन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब ब्रैकेट में। तो यदि कोई मैपिंग एफ आर स्टार से आर निम्न प्रकार से परिभाषित हो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, और एक्स का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के मध्य है, और हम जानते हैं कि मॉडुलस एक्स का मान आपके एक्स का मान 0 से कम है तो नेगेटिव होता है, और एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर हो तो पॉजिटिव। तो पहली कंडीशन लेंगे एफ इन्फिनिटी, यदि एक्स बराबर इन्फिनिटी हो तो एफ एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स, क्योंकि अपने इन्फिनिटी क्या है तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी
वन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, मॉडुलस एक्स का मान एक्स होगा, तो एक्स कॉमन लेके काट दो तो आपके वन, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई वन। और एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो एक्स का मान माइनस एक्स होगा, इसमें भी एक्स लेंगे तो इसमें मान आ रहा है माइनस वन। तो आपने देखा होगा कि एफ इन्फिनिटी की वैल्यू प्लस वन है और एफ इन्फिनिटी की वैल्यू माइनस वन है, इसका मतलब एफ एक्स का मान माइनस वन और प्लस वन के बिटवीन है। फोर आर एक्स बिलोंग्स टू आर, अर्थात एफ इज वन वन है। अब अपने आ रहा है कि अब प्रक्रिया में डी आर स्टार बाई आर स्टार से आर निम्न रूप से, तो डी एक्स वाई बराबर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉडुलस फोर आवर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो डी आर स्टार में एक दूरिक है और आर स्टार डी एक दूरिक समष्टि कहलाता है। इफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन ऑफ टू, फोर ओवर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, इसका मतलब जीरो लेस देन इक्वल डी एक्स वाई लेस देन टू बिलोंग्स टू आर एक्स, अतः ये एक बाउंडेड दूरी समष्टि है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लिया है, यदि x बराबर r हो तो डी एक्स वाई बराबर मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, ये भी एक दूरी समष्टि है परंतु अनबाउंडेड है। क्यों है? क्योंकि इसमें x माइनस वाई दे रखा है तो आपके नेगेटिव आएगा, तो इसका मान क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, जो उसके लिए अनबाउंडेड है। तीसरा एग्जाम्पल x बराबर r में डी एक्स वाई बराबर वन, एक्स नॉट इक्वल टू वाई और x बराबर वाई पर जीरो, ये एक आपके विविक्त दूरक समष्टि है। आर डी बाउंडेड है क्योंकि डी आर जो है आपका डी आर का मान वन है और डी एक्स वाई का मान, और ऊपर वाले में डी आर का मान आपके जो है इन्फिनिटी है। फिर इसमें थ्योरम है, मान लीजिए एक्स डी एक दूरिक समष्टि है एवं ए एक्स का एक नॉन वॉइड सबसेट है, तो फोर ओवर एक्स स्मॉल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स है, तो आपको ये प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ डी ऑफ एक्स कैपिटल ए माइनस डी ऑफ वाई कैपिटल ए मॉडुलस लेस देन ऑफ डी एक्स वाई। तो हम मानेंगे स्मॉल एक्स वाई ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और ये एक्स के तीन बिंदु है जो त्रिभुजीय असमीकाय में, तो डी एक्स ए बराबर लेस देन इक्वल डी एक्स वाई प्लस डी वाई ऑफ ए, और फिर कैपिटल ए में लेंगे तो डी ऑफ एक्स ए इक्वल टू इन्फीमम ऑफ डी एक्स ए, और इन्फीमम डी एक्स को अपने को तोड़ देंगे एक्स वाई और डेल्टा ऑफ एक्स वाई और डेल्टा ऑफ वाई ए, तो इन्फीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई प्लस इन्फीमम डी ऑफ वाई ए एंड डी एक्स ए लेस देन इक्वल ऑफ डी ऑफ एक्स वाई ऑफ प्लस डी ऑफ वाई ए, ये आपकी इसकी फोर्थ कंडीशन है। तो डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल डी ऑफ एक्स वाई। अब ये जब दे रखा है तो इसका अपने को मॉडुलस लेना है, मॉडुलस लेते ही आपका इसका ये पार्ट प्रूव हो जाएगा। थ्योरम दो है, इसमें अपने को ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तो वाई स्टार निम्न रूप में परिभाषित हो कि डी स्टार ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कैपिटल एम डी एक्स वाई बटा वन प्लस डी एक्स वाई फोर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड एम ग्रेटर देन जीरो, देन एक्स डी स्टार एक दूरिक समष्टि है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दूरिक समष्टि में अपने को क्या करना है, क्या चार पोस्टुलेट हैं M1 M2 M3 M4 को अपने को सेटिस्फाई करना है। तो पहला M1, यदि डी स्टार एक्स वाई का मान हो जो है जीरो से बड़ा या बराबर हो तो M ग्रेटर देन M का मान जीरो से कम है, तो M डी एक्स बटा वन प्लस डी एक्स वाई का मान लेस देन इक्वल जीरो बटा वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो M डी एक्स वाई M का मान क्या है आपके लेस देन जीरो, देन डी एक्स वाई बराबर जीरो। M2 में वही डी स्टार एक्स वाई बराबर जीरो, देन एम डी एक्स बटा वन प्लस डी एक्स वाई बराबर जीरो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डी एक्स वाई बराबर जीरो, एम नॉट इक्वल टू जीरो। जब डी एक्स वाई बराबर जीरो है तो एक्स बराबर वाई M2 से। M3 में वही डी स्टार एक्स वाई बराबर डी स्टार वाई एक्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। और चौथी कंडीशन में वही वापस इसमें ऐड करना, और इसमें एक्स वाई को अपने को तोड़ना है, एक्स जेड प्लस जेड वाई। इसी प्रकार इसको अपने कंडीशन लेंगे तो आपकी इसका ये कंडीशन आएगी, और अपने डी स्टार एक्स में एक दूरिक समष्टि है, अतः एक्स डी स्टार एक दूरिक समष्टि है। अब ये जो आपकी कंडीशन आ रही है इसमें अपने को एक ध्यान रखना है, अनसोल्व क्वेश्चन आपके जो दे रखा है उसमें m बराबर वन रखने पर आपके डी स्टार एक्स वाई बराबर वहाँ पे डी एक्स वाई बटा वन प्लस डी एक्स वाई है, ये भी एक दूरिक समष्टि है। तो जो अनसोल्व क्वेश्चन है उसमें m बराबर वन रख दो कि किस में, इस थ्योरम में। तीसरी थ्योरम आपके है, माना डी एक्स वाई एक दूरिक समष्टि में a तथा b दो बाउंडेड है, तो a यूनियन b एक्स डी में एक बाउंडेड सेट होगा। तो हम अपने को क्या दे रखा है, मान लिया x में a तथा b दो बाउंडेड सेट है, तो a स्मॉल a बिलोंग्स टू a एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू b, तो एक्स वाई जो बिलोंग्स टू a यूनियन b से चार कंडीशन हो सकती है।
पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन हो सकती है कि एक्स और वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए है तो डी एक्स वाई लेस देन ऑफ डी ऑफ ए। तो सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल डी ए, अर्थात ए बाउंडेड है तो डी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन ऑफ डेल्टा ए लेस देन ऑफ इन्फिनिटी। ये एक नंबर अर्थात ए यूनियन बी बाउंडेड है। अब इसी प्रकार बी के लिए लेंगे तो एक्स वाई बिलोंग्स टू बी और अपने को बी बाउंडेड प्रूव करना है तो ए बाउंडेड ए यूनियन बी बाउंडेड है और ए बी से भी ए यूनियन बी बाउंडेड है। तीसरी कंडीशन है अपने को एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी है तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल डी ऑफ एक्स ए प्लस डी ऑफ ए बी प्लस डी ऑफ बी वाई। इसका मतलब इसमें अपने को क्या करना है, एक्स वाई को अपने को तोड़ना है, एक्स ए बी और बी ए पार्ट करेंगे तो पार्ट करेंगे सुप्रीमम लगाएंगे तो आपके डी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू डी ऑफ ए प्लस डी ऑफ ए बी प्लस डी ऑफ बी। अतः प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी के लिए सत्य होता है तो ये भी ए यूनियन बी जो है बाउंडेड है तो ए यूनियन बी का डी ऑफ ए यूनियन बी ये भी बाउंडेड होगा। और चौथी कंडीशन आपको ए यूनियन बी में सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला जो अपने तीसरे पार्ट में किया तोड़ के, अतः ए यूनियन बी जो है एक्स डी में एक बाउंडेड सेट है। अब थ्योरम आपकी नेक्स्ट है, एक्स एक नॉन वर्ड सेट है तथा मैपिंग जो है एक दूरिक समष्टि है। यदि और केवल यदि डी एक्स वाई बराबर 0 हो तो आपको प्रूव करना है इफ़ एंड ओनली एक्स बराबर वाई और 4r एक्स बराबर। और चौथी कंडीशन आपकी, इसका मतलब अपने को कौन सा फर्स्ट और फोर्थ जो है आपको इसको प्रूव करना है। तो पहले अपने लेंगे आवश्यक प्रतिबंध, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड प्रूव करना है, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसमें लेखेंगे नेसेसरी कंडीशन, माना एक एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तो दूरिक समष्टि के m1 प्रॉपर्टी के अनुसार डी एक्स वाई बराबर 0 m1 से तो x बराबर y होता है 4r एक्स वाई बिलोंग्स टू x। अब दूसरी अपने डी एक्स वाई जो लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई एंड डी एक्स वाई लेस देन ऑफ डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। एक्स वाई और वाई जेड, क्योंकि वाई जेड और जेड वाई आपके क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अतः ये सत्य है। अब पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेंगे अपने, क्योंकि इसमें पहले में दोनों ही पार्ट ए और फर्स्ट और सेकंड एक साथ ही प्रूव किया है। अब वापस वही पर्याप्त प्रतिबंध में 1 और 2 से सत्य है तो हम सीधे करेंगे कि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। अब एक्स डी एक दूरिक समष्टि में अपने को डी ऑफ एक्स एक्स, तो डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स एक्स 0 है लेस देन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल 0। अब 3 अवयव लेंगे, स्मॉल एक्स वाई और एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो आप सेकंड से डी ऑफ एक्स वाई लेस देन ऑफ डी ऑफ एक्स एक्स प्लस डी ऑफ वाई एक्स, डी ऑफ एक्स एक्स 0 होता है तो डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल डी ऑफ वाई एक्स। अब हमें पता है कि वाई एक्स वाई, देखो पहले एक्स वाई एक्स लिया है, अब वाई एक्स ले रहे हैं तो डी ऑफ वाई एक्स लेस देन ये, तो आपको 2 और 3 से हमने देखा है कि ए लेस देन इक्वल बी और बी लेस देन इक्वल ए, तो ए बराबर बी कंडीशन होती है तो आपका हो जाएगा ये एक्स डी वाई एक्स लेस देन ऑफ डी एक्स वाई। तो 2 और 3 से आपके हो गया कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, ये आपकी कौन सी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सेकंड से डी एक्स वाई लेस देन ऑफ डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड लेस देन ऑफ डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, अतः उपरोक्त चारों हुई शर्तों का पालन करता है, अतः एक्स डी ऑफ एक धुरी समष्टि है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे कॉल सेल नंबर से आप पूछ सकते हो। थैंक यू।